आज फूले फिल्म देखने आए थे हम। आप सभी जानते हैं कि फूले फिल्म को लेके लगातार विवाद चला। 11 अप्रैल को फिल्म रिलीज होनी थी, लेकिन 25 अप्रैल को टाल दी गई। सेंसर बोर्ड से लेके अनुराग कश्यप सब पे जो विवाद चला, जैसे अनुराग कश्यप ने जब ब्राह्मणों पे बयान दिया तो उनको कई धमकियाँ मिलने लगी, बहुत ट्रोल किए गए। इसके बाद जो सेंसर बोर्ड और ब्राह्मण मंच ने इसके सीन कटवाने की मांग की, सीन कटवाए भी सेंसर बोर्ड ने, और दिल्ली में ब्राह्मण मंच ने इसको बैन करने तक की मांग की। लेकिन इस सब के बावजूद 25 अप्रैल को ये फिल्म रिलीज हो गई, और आज हम जहाँ ये फिल्म देखने आए हैं वहाँ लोग इस फिल्म को देख के क्या सोचते हैं, उन्हें ये फिल्म कैसी लगी, वो इस फिल्म पे अपना क्या मत रखते हैं, वो सब जानेंगे। फूले मूवी देखी आपने, कैसी लगी आपको? इट वॉज फैंटास्टिक, लाइक बहुत अच्छी मूवी थी। लोगों को बोलेंगे कि जाके देखें सिनेमा। या ऑब्वियसली बहुत अच्छी मूवी है, हिस्ट्री से इंस्पायर होना चाहिए, तो इट वॉज रियली अच्छा, नाइस। इस फिल्म को लेके जो विवाद हुआ था, वो विवाद आप जानती हैं? नहीं, मुझे सच पता नहीं था, मेरा हिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो इसलिए बस देखना है। अच्छा, इस फिल्म को ना ब्राह्मणों ने ये कहते हुए बैन करने की मांग की कि इसमें ब्राह्मणों की छवि गलत तरीके नहीं नहीं, एक्चुअली आई माई सेल्फ एम ब्राह्मण ओनली, निधि पांडे, बट आई डोंट थिंक ऐसा कुछ है। इट वॉज ओनली द पार्ट ऑफ हिस्ट्री, तो जो जैसा था वो है ही, ऐसा मुझे खुद पर्सनली फील नहीं हुआ। अच्छा, इसमें जैसे एक सीन है वो कि ब्राह्मण बच्चे ने गोबर फेंका उन पे। हाँ, या एग्जैक्टली, इट वॉज लिटरली वेरी मच ह्यूमिलिएटिंग टू दोज पीपल, बहुत ही ज़्यादा बुरा था। आप खुद एक ब्राह्मण है, इतिहास में जो हुआ आपने फिल्म देखी, आपने जी, कहा कि जी। बहुत बढ़िया है, तो उस पे आप क्या कहेंगे कि जो होता था? नहीं नहीं, वो सही था? बिल्कुल गलत था, और ऑब्वियसली ये चीज़ थी, मिस इंटरप्रिटेशन थी, वो ब्राह्मण्स के थ्रू ही, मतलब आई एम नॉट सेइंग कि सिर्फ जो अच्छे ब्राह्मण थे उन्होंने किया था। ऑब्वियसली सारी चीज़ों को, लिटरेचर को सबने मैनिपुलेट करके दिखाया है अपने बेनिफिट के लिए, तो ऑब्वियसली वो सब हिस्ट्री का पार्ट था, बट एजुकेशन वॉज देयर जिससे कि हम सीख पाए, और आज हमें पता है कि व्हाट इज़ गुड एंड व्हाट इज़ बैड, और ये डिफ्रेंशिएट हम कर पाए, ऑल बिकॉज ऑफ दीज रिवॉल्यूशन एंड रिवोल्यूशनरी पीपल। जैसे ज्योतिबा फूले हुए या अम्बेडकर जी। जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो अम्बेडकर जी पे कभी कुछ देखा है आपने? उनके बारे में भी पहले एक सीरियल आता था, वो सीरियल देखते थे हम लोग, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट था। लाइक पहले वो मनुस्मृति को लेके बहुत ज़्यादा ये था कि आप सुन नहीं सकते, और ऐसा एग्जैक्टली देखिए तो ऐसा कहीं नहीं है, महाभारत में भी ये सब कुछ नहीं है। एजुकेशन शुड बी इक्वल टू ऑल द पीपल, तो ये वाली चीज़ है, और उसी में मेरा भी बिलीव है, तो दैट्स। चलिए, आपने एक बात बताई कि इतिहास में आपको दिलचस्पी है इसलिए आप ये फिल्म देखने आए, लेकिन जो ब्राह्मण अभी भी ये सोच रहे हैं कि ये फिल्म नहीं देखनी चाहिए क्योंकि इसमें ऐसा नहीं उनको नहीं, क्या ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपको भी ये मूवी देखनी चाहिए। ज़रूरी नहीं, आपके ऊपर कोई पॉइंट आउट नहीं कर रहा, बट द पॉइंट इज़ हिस्ट्री का पार्ट है, तो आपको ज़रूर वो देखना चाहिए और सीखना चाहिए कि कैसे समाज में क्या कुरीतियाँ थी, और उसको हम अब कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे हम सबको साथ लेके चल सकते हैं। फिल्म देखी आपने, कैसी लगी? मूवी बहुत अच्छी है, और मैं चाहूँगी कि सभी लोगों को देखनी चाहिए, और सभी जाति को, ऐसा नहीं है कि एक विशेष जाति के लिए एक मूवी बनी है, सभी लोगों के लिए बनी है। आप देखेंगे तो ज्योतिराव फुले की जो वाइफ थी सावित्रीबाई फुले, उनकी जो बेस्ट फ्रेंड फातिमा, जिन्होंने शुरू से लेकर आखिर तक उनका साथ दिया, और बाकी भी काफ़ी हैं, पंडित हैं, ब्राह्मण हैं, सभी लोगों ने उनका साथ दिया था। कुछ शुरू में उनके साथ काफ़ी भेदभाव ज़्यादा हुए, लेकिन लास्ट तक भी हुए, लेकिन कुछ लोग अच्छे भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि आपका कि हर एक उसमें आपका अच्छे बुरे सभी लोग होते हैं, कुछ अच्छे लोगों ने उनका साथ भी दिया। आपने कहा कि सभी जाति वालों ने उनका साथ दिया, चाहे वो ब्राह्मण हो या हाँ, लेकिन ब्राह्मणों ने इस फिल्म को विरोध किया, बैन विरोध करने किया, हाँ, क्योंकि उन्होंने देखा नहीं, उन्होंने जाना नहीं। अगर वो उस चीज़ को जानते और देखते, सिर्फ एक नाम से ही आपको पता चलता कि ये ज्योतिराव फुले को इसकी पिक्चर ऐसी हो रही है, इसमें ऐसा हुआ। अरे आप बस देखिए तो सही, आप जानिए तो सही कि आप हुआ क्या था। मेनली उनको जब तक वो भी नहीं देखी इस पिक्चर को कुछ नहीं हुआ, जब मालूम नहीं होगा तो वो देखी, उनको समझ ही नहीं होगी, जब समझ ही नहीं है तो फिर क्या है। मैम, ये बताइए कि फिल्म आपने देखी, फिल्म आपको कैसी लगी, वो आपने बताइए। ऐसे कोई सीन जिसमें गूज बम्स खड़े कर दे, मतलब लगाओ कि हाँ ये कैसे। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं थी कि जो आपको अंदर से नाश तो आपका, मतलब देखिए आप, मतलब शुरू से ही आखिर तक, शुरू में उसने मतलब सैक्रिफाइस होते थे, कितना बच्चों को, लड़कियों को इकट्ठा करके पढ़ाने की कोशिश की, बच्चे आ रहे हैं, छुप छुप के आ रहे हैं, फिर उनको उनका विरोध सह रही है, सब कुछ कर रही हैं, फिर उनको पब्लिक जो है उनको गोबर से नहला रही है, कर रही है, लेकिन फिर भी वो अपना संघर्ष जारी रख रही है। बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए इन सब को करने के लिए। आज के समाज में एक आदमी एक परिवार नहीं संभाल पाता, तो ये तो उन्होंने पूरा समाज संभाला है, पूरे समाज को उन्होंने आगे बढ़ाने की कोशिश की, सिर्फ अपने बच्चों के लिए। जब भी उनकी कोई बच्चा भी नहीं था, उसके बावजूद भी उन्होंने उस चीज़ को भी, मतलब इसमें बहुत अच्छा दिखाया है कि आपने किसी और को अडॉप्ट करके उसे किया, और उसका भी विरोध लोगों ने किया। आप ये बात कहेंगी कि जो आज के समय में हम जिसे आधुनिकता कहते हैं, ज्योतिबा फुले उस समय में वो चीज़ें अप्लाई कर रहे थे? बिल्कुल बिल्कुल करेंगे, जो आज भी नहीं अप्लाई करते। आज आप किसी स्त्री को, अगर कोई अपने पति को अगर
आप उसको कहेंगे नहीं ये तो स्त्री है, ये कैसे आप नहीं दे सकते, लेकिन उस टाइम आप देखे आप 80s में उन्होंने ये सब किया, तो वो एक हिम्मत बहुत है इसके लिए। लोगों से क्या कहेंगे फिल्म देखने जाएं? हाँ बिल्कुल, मैं कहूँगी आप सब लोग देखिएगा, आप लोगों को देखिए बहुत अच्छा लगेगा मूवी में, और आपको दिल को छू जाएंगे, सारे सीन छू जाएंगे। ऐसे नहीं एक समुदाय के लिए बनी हुई, सभी लोगों के लिए, आप प्लीज़ जाके देखिए। और फिल्म देखी आपने, कैसी लगी फिल्म? थोड़ा आखिरी के सीन से भावुक हो जाने का मौका हुआ है तो ज़रूर बात है, लेकिन पूरे टाइम एक चीज़ देखिए, फिल्म के तौर पर है तो जाहिर सी बात है कि एक सिनेमा की अपनी मजबूरियां होती हैं, तो उस तरह से दिखाने की कोशिश हुई है। बावजूद उसके एक लार्जर मैसेज क्या है, लार्जर मैसेज यही है कि पहली बार किसी गैर ब्राह्मण को एक महात्मा का दर्जा किस काम के लिए दिया गया, उनके 30-40 साल के उस खासकर 1848 से लेकर के और सावित्री जी के 1897 वाले आखिर दिन तक हर रोज़ एक लड़ाई थी। और सबसे खास डायलॉग उसका यही है कि अंग्रेज़ों से लड़ाई तो 100-200 साल पुरानी है, हज़ारों साल से एक व्यवस्था चली आ रही है जिससे लड़ना जा रहा है। तो जाहिर सी बात है, स्वतंत्रता संग्राम पर बनी हुई ये पहली मूवी है। अगर स्वतंत्रता चाहिए इस व्यवस्था से, दूसरी आप कह बात रहे हैं कि जातिवादी व्यवस्था से अगर स्वतंत्रता चाहिए तो उसमें बनी ये पहली फिल्म है, अलग अलग भाषाओं में, क्षेत्रों में बनी है, बॉलीवुड में भी शायद बनी हो, लेकिन अभी इस तरह से सिनेमैटिक व्यू के साथ एक अच्छी सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मूवी में ये पहली ऐसी मूवी है। फिल्म पे जो विवाद चला उसको आप जानते होंगे, फिल्म को बैन करने की मांग की गई, सीन कटवाई गई। हालांकि वो सीन है जिसमें बच्चा गोबर फेंकता है माता सावित्रीबाई फुले पे, तो इस बैन को आप मतलब इस पूरे विवाद को आप कैसे देखते हैं? उस विवाद से शायद कुछ डायलॉग को बदला गया है, और जो डायलॉग्स हमें ऑकवर्ड कर देते हैं मूवी देखते समय, जैसे 2-3 बार किसी भगवान या ब्राह्मण को महान बनाना या जरूरी बताना, तो वो हम समझ सकते हैं। इनके डायरेक्टर्स ने भी अलग अलग जगह पे, अनंत महादेवन जी ने अलग जगह इंटरव्यू में बताया भी कि कुछ जगह पे मॉडिफाई हो, तो उसको हम सोचते हुए मान सकते हैं। लेकिन ओवरऑल मूवी का मैसेज अच्छा रहा है, और बिल्कुल इन्होंने कोताही नहीं की है ये दिखाने में कि कैसे दकियानूसी समाज, कैसे जातिवादी लोग इस चीज़ के पीछे पड़ जाते थे कि शूद्रों को मत उठाओ, औरतों को मत पढ़ने दो, और आखिर में विधवा पुनर्विवाह और विधवाओं की ज़िंदगी को लेकर के एक जो दिखाया गया, तो बचे नहीं हैं वो मुद्दों को उठाने से, इसलिए उनको भी बधाई। और लोगों ने जिस तरह से मूवी देखी है वो बहुत ही कम रिस्पॉन्स है, यहाँ तो ठीक है लेकिन देश भर में, और इससे लोगों का संदेश ये है कि अच्छी मूवीज़ मत बनाओ, हमें जाट प्राइड पे मूवी देखनी है, हमें खान प्राइड पे मूवी देखनी है। तो समाज, हम सिनेमा से शिकायत करते हैं, मीडिया से भी, लेकिन सिनेमा मीडिया खराबी के बावजूद थोड़े अच्छे हैं, समाज अभी भी बहुत खराब है। समाज अभी भी बहुत खराब है। आखिरी सवाल उनसे पूछूंगी सवाल, आखिरी सवाल ये कि जो इसके डायरेक्टर हैं फिल्म के, वो ब्राह्मण है, जो प्रतीक गांधी जिन्होंने फूले जी का किरदार निभाया वो भी ब्राह्मण है, फिल्म का विरोध भी ब्राह्मणों ने किया। हाँ बिल्कुल विरोध किया, और ये शायद एक एग्जाम्पल इस चीज़ का भी है कि हर तरह के लोग होते हैं हर समाज में, हर दौर में, और अच्छी बात है कि डिबेट यहाँ तक आ गई है कि किसी भी जाति समाज के लोग उससे प्रभावित हो रहे हैं, उसे स्क्रिप्ट में ले आ रहे हैं, उसे सिनेमा पर उतार रहे हैं, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। और ये उनको तो बधाई, और उनकी एक अच्छी सोच के लिए उनको दोबारा बधाई। लेकिन उनके ऊपर एक सवाल ये उठता है कि जैसे दिखाया गया है फिल्म में कि ब्राह्मणों ने अपने घर में स्कूल खोलने की अनुमति दी सबसे पहले, लेकिन लोग कह रहे हैं कि इतिहास में ये चीज़ नहीं, इतिहास में ये चीज़ नहीं है, लेकिन जिन लोगों से हम प्रभावित या हमारे आसपास जो बहस है, देखिए सब लोगों ने अलग अलग तरह से चीज़ें लिखी है, तो हम इस पर बहुत जोर ना दें। जैसे कि इस पर भी विवाद है कि उन्हें उस्मान शेख या फातिमा शेख नाम का कोई कैरेक्टर था कि नहीं। क्या ये बड़ा संदेश है मूवी का या उनके जीवन चरित्र का? नहीं ना, ये तो वो है कि हर उस अच्छे इंसान ने साथ दिया, हर बुरे इंसान ने विरोध किया। तो अगर शुरुआत में किसी ने कहीं घर और दिया था तो अच्छी बात है, हम देखेंगे। उन्होंने तो कहा है हमने बहुत सारी किताबें और रिसर्च देख करके बनाई है, और हम लोग भी फैक्ट इसका अलग से देखेंगे, लेकिन उससे मूवी प्रभावित नहीं होती। और किसी अच्छे ब्राह्मण के किसी काम के मदद कर देने से कोई दलित बहुजन का कॉज प्रभावित नहीं हो जाता, ये तो अच्छी चीज़ है ना। एक महिला के तौर पे आपने पूरी फिल्म देखी, सावित्रीबाई फुले के संघर्ष को कैसे देखती है?
जी जैसे कि हमें हमेशा से पता था कि ज्योतिबा फूले का या सावित्रीबाई फूले का संघर्ष क्या है, लेकिन फिल्म पे जब कोई पर्दे पे उतरती है कोई भी चीज़ तो उससे ज़्यादा असर होता है दिमाग पे। तो अब सावित्रीबाई फूले के जो संघर्ष है उसको तो मैंने खुद कई बार पढ़ा कि उनके ऊपर गोबर फेंका जाता था, किस तरह से उनको रोका जाता था। उस सब के बावजूद और कम संसाधनों के बावजूद भी अगर वो महिला वहाँ पे लड़ रही है तो उनकी जो अंदर की इच्छा है उससे पता चलता है कि ठीक है, ज्योतिबा फूले जी ने भी जो उनका विजन था वो तो महत्वपूर्ण था ही था, उसको तो हम नमन करते ही हैं, लेकिन साथ में जो सावित्रीबाई फूले जी की भी जो इच्छा थी, जो उन्होंने संघर्ष किया है, वो भी नमन करने के योग्य है। और उनको भी हम जैसी महिलाएं, आप और मेरी जैसी महिलाएं या बाकी सारी महिलाएं जो इस आपके वीडियो के माध्यम से भी देखेंगी, उनको भी इससे एक प्रेरणा मिलती है। अच्छा, फिल्म सबने बताया कि बहुत बेहतरीन फिल्म थी, ऐसे कुछ सीन जिसको देखने के बाद गूज बम्स खड़े हो गए, मतलब लगे कि उप्स ये क्या है? जो पूरी फिल्म थी उसमें हर एक ऐसे मोमेंट्स थे जिसमें गूज़बम्प आए थे। जिस तरह से उन्होंने जो जो काम किए थे, अगर बच्चों के लिए स्कूल खोला वहाँ से लेकर के विधवाओं के लिए आश्रम बनाने तक, लेकिन सबसे ज़्यादा गूज़बम्प मुझे आखिर के सीन में आया था जब पूरा रिकैप चल रहा था और जिस तरह से वो दोनों जो साथी गाना चल रहा था, तो दो लोगों ने जब साथ मिल कर के और लोगों को जोड़ा तो उससे जो क्रांति हुई तो उससे मुझे ज़रूर गूज़बम्प्स आए थे। ये इसीलिए देख कर के हम लोगों को गूज़बम्प्स आए थे क्योंकि हम लोग भी उसी तरह से सोचते, उसी विचार के लोग हैं कि दो लोग, दो साथी जिनको आप हमेशा बाधा की तरह न देखें, वो एक साथ मिलके कितना काम कर सकते हैं। शायद आज भी किसी को ये इस तरह के संघर्ष करने में मुसीबत होती हो, लेकिन उस ज़माने में इतने साल पहले उन्होंने मिल कर के इतना काम किया, इतने स्कूल खोले, इतने लोगों का उद्धार किया। वो जो सावित्रीबाई फूले जब पहली महिला बनी जिन्होंने अपने पति को अग्नि भी दी, वो सब भी बहुत बड़े सीन हैं और वो उन्होंने जिया है, तो कितना महान होंगे वो लोग भी उस सोच के लिए। उस सोच को आपको भी देखना चाहिए इस फिल्म के माध्यम से, क्योंकि ये फिल्म जो संघर्ष से भरी हुई है, ये फिल्म जो इतिहास पे चोट करती है और आज के समाज को आईना दिखाती है।